नमस्कार, आन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन गई, रेखा गुप्ता सीएम हैं और अब रेखा गुप्ता ऐसे काम कर रही हैं कि समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल के लिए 2030 में भी दिल्ली की सत्ता में वापस आ पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वो जितने नट बोल्ट हैं सब कस रही हैं, टाइट कर रही हैं, जितना लीकेज है वो ठीक कर रही हैं, इतना राइट टाइम सब कुछ कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के वोटर्स को ही दिल्ली छोड़कर भागना पड़ेगा, दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। खदेड़ दिया है रेखा गुप्ता ने दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के फर्जी फ्रॉड वोटर्स को। ये सब कुछ मैं क्यों कह रही हूं विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है रेखा गुप्ता दिल्ली में जिस तरह से काम कर रही हैं, आपको लगता है वो वाकई दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए काम कर रही हैं और 5 साल में वाकई दिल्ली की तस्वीर बदली हुई जरूर दिखेगी और इसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को होगा। तो आप कमेंट करते रहिए और पूरी खबर भी सुनते रहिए। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद जितने भी अवैध रूप से रहने वाले हैं दिल्ली में, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। मार्च में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ रेखा गुप्ता ने अभियान शुरू कर दिया है और इसमें जो दक्षिण दिल्ली है, दक्षिण पूर्व दिल्ली है, उत्तर पश्चिमी दिल्ली है, यहां पर छापेमारी की गई सबसे ज्यादा और यहां से 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग अवैध रूप से रह रहे थे। अवैध रूप से रहने वाले 3 लोगों को वापस बांग्लादेश भी भेज दिया है। जी हां, ये नहीं हो रहा कि सिर्फ छापेमारी हो रही, गिरफ्तारी हो रही, कहानी खत्म। ना ना, 3 लोगों को तो बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है और लगभग 21,000 लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। 6 मार्च से पुलिस ने यह अभियान चला दिया है। अलग अलग जगह पुलिस की टीमें जाती हैं, बांग्लादेशियों के डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही हैं, इनके बैंक खाते और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सब की जांच पड़ताल हो रही है। अच्छा, जिन लोगों की जानकारी है, संदिग्ध लोगों की जानकारी कुछ लोग भी देते हैं या अन्य राज्यों की पुलिस से आती है, अन्य राज्यों को पुलिस की टीम को भी दिल्ली पुलिस ये जानकारी भेज रही है और जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कभी कभी आपका जो डोमिसाइल होता है वो किसी और प्रदेश का होता है, आपका आधार कार्ड कहीं और का है, पैन कार्ड कहीं और का है, तो इन सारे दस्तावेजों की पुष्टि दूसरे राज्य, जिस राज्यों के दस्तावेज हैं इन लोगों के पास, फर्जी लोगों के पास, वहां पर उनको भेजकर उसकी पुष्टि करवा रही है। और इसके लिए आप ये समझिए कि दक्षिणी दिल्ली में सबसे ज्यादा 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं। इनको लेकर सबसे ज्यादा हमदर्दी किसके मन में थी? अरविंद केजरीवाल के मन में। आपको ध्यान होगा किस तरह से इनके विधायक, जो पहले विधायक थे, वो अमानतुल्लाह खान, जो इस बार 2025 के चुनावों में भी विधायक चुना गया है, वो किस तरह से इन बांग्लादेशियों को 10-10 हजार रुपए, उनको राशन, उनको रहने की जगह, ये सब कुछ दे रहे थे ये लोग, सिर्फ इसलिए कि इनके वोट इनको मिले और इनकी सरकार फिर से बन जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हाँ, जो फर्जी इस तरह के लोगों को जो पाला था आम आदमी पार्टी ने, जो इसने अमानतुल्लाह खान ने, वो उसको जरूर फायदा मिला और वो फिर से विधायक चुना गया है। अब ये जो 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए, इनमें से एक है मोहम्मद राजू। ये निजामुद्दीन इलाके का हिस्ट्री शीटर भी है, क्योंकि ऐसे लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जो बाहर से अनऑथोराइज तरीके से रह रहे हैं, इनकी वजह से ही दिल्ली में क्राइम बढ़ा है। वो क्राइम जिसका रोना अरविंद केजरीवाल रोते थे। लेकिन जो हिस्ट्री शीटर लोग हैं, जो बांग्लादेशी लोग हैं, इन पर कार्रवाई नहीं कोई होने देते थे, उनको पूरी तरह से शेल्टर देते थे। दक्षिण पूर्व दिल्ली से 2 बुजुर्ग महिलाओं और 9 नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 बुजुर्ग महिलाएं हैं और 2 बुजुर्ग महिलाएं और 2 नाबालिग हैं और साथ में 7 और लोग हैं, यानी टोटल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ज्यादातर जो ये बांग्लादेशी हैं, ये फर्जी दस्तावेज अपने बनवा चुके हैं। इनके पास सोचिए, यहाँ का आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड तक है। ये लोग कबाड़ का काम करते हैं, कैब चलाने का काम करते हैं, अस्पताल में भी काम करते पाए गए ऐसे लोग। कबाड़ का काम करने वाले, आपको याद होगा जब दिल्ली में जहांगीरपुरी में दंगा हुआ था, उसमें ये कबाड़ के लोगों का सबसे बड़ा हाथ था। एक कबाड़ी के लिए तो जमीयत उलेमा हिंद खड़ा हो गया था, क्योंकि उस कबाड़ी के ने भी दंगे में शामिल था। तो ये लोग वाकई, ये लोग जो क्राइम करते हैं उसमें ज्यादातर यही लोग शामिल हैं। और ये जो आए हैं, ये कबाड़ी का काम, कैब चलाने, सोचिए अस्पताल तक में इनकी पहुंच हो गई है। इन लोगों ने
स्थानीय एजेंट अपने ढूंढे हुए हैं जो इनकी मदद करते हैं भारत में घुसपैठ करने में। यानी क्या होता है, अगर आपका कोई जानकार है, उसको बांग्लादेश से घुसपैठ करनी है, तो जो यहां पे रह रहा है उसने एक स्थानीय एजेंट बना लिया, लोकल एजेंट बना लिया है, जो उस व्यक्ति को बताता है कि किस तरह से उसको भारत में घुसपैठ करके दिल्ली तक पहुंचना है। दक्षिण दिल्ली के कई क्षेत्र हैं जहां से 13 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, और जो एडिशनल सीपी हैं दक्षिण रेंज के, उन्होंने कहा है कि जो डीसीपी हैं उनकी निगरानी में टीम का गठन किया गया है। कई कचरा बीनने वालों को, कबाड़ का काम करने वालों को, इन सब के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच करते समय एक टीम हजरत निजामुद्दीन के निजाम नगर के कुछ अवैध प्रवासियों के रहने की सूचना मिली। पुलिस ने बताया उन्होंने मोहम्मद जुएल इस्लाम को गिरफ्तार किया, जिसने पहले झूठ दावा किया था कि वो निजाम नगर का निवासी है, लेकिन बाद में उसने बताया कि वो बांग्लादेश से है। इसके अलावा 12 और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा गया है। मोहम्मद आलमगीर 2007 से भारत में है, कबाड़ का काम करता है। इस्लाम भी 2007 से अपने भाई के साथ यहां रहता है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। 2 अन्य कैब ड्राइवर हैं। अस्पताल में अटेंडेंट के रूप में भी काम करते हैं। मोहम्मद राजू निजामुद्दीन में हिस्ट्री शीटर है। पुलिस ने कहा है कि ये जो प्रवासी हैं, इनके पास बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र थे और उन्होंने दिल्ली के स्थानीय संपर्कों का उपयोग करके पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यानी सारी दस्तावेज उन्होंने हासिल कर लिए और उसके बाद वो यहाँ के नागरिक बन गए। सोचिए कितना खतरनाक है, ऐसे लोगों को ये दस्तावेज बनवाना, कितनी आसानी से ये काम हो रहा है। इसका भंडाफोड़ कई बार हुआ है और ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश विरोध का काम है कि अगर आप घुसपैठियों को दस्तावेज मुहैया करा रहे हो। कौन है ये लोग जो आखिर इन लोगों को ये दस्तावेज दिलाते हैं? प्रवासियों ने स्थानीय एजेंट और तस्करों की मदद से भारत बांग्लादेश बेनापोल और हकीमपुर सीमा पार की, फिर कोलकाता और दिल्ली की यात्रा की। दिल्ली तक की यात्रा कई उन्होंने ट्रेनों का उपयोग करा, ट्रेन बदल बदल किया है। विभिन्न इलाकों में बिना वैध दस्तावेजों के या परमिट के ये रह रहे हैं और इनके पास जब एक लंबे समय के बाद जब रहते हैं, कुछ समय के बाद क्या होता है, आपको आधार कार्ड बनवाना, आप अपने किसी विधायक का साइन करवा लीजिए। तो जब आम आदमी पार्टी के विधायक हैं तो वो तो ऐसे फर्जी वोटर्स को पाल ही रहे थे, जिस वजह से ऐसे लोग दिल्ली में हैं जो फर्जी हैं, जिनके, और आप देखेंगे वो कहेंगे आधार कार्ड है भाई इनके पास। भाई आधार कार्ड होने से नहीं होता है, आधार कार्ड होने से ये तय नहीं होता कि ये यहाँ का निवासी है। मैं तो कहती हूँ जो लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, उन एजेंट्स के खिलाफ सबसे पहले तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि चंद रुपयों के लालच में जो वो ये काम कर रहे हैं, ये देशद्रोह है, देश को खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो आते हैं घुसपैठिए, ये क्राइम करते हैं, यहाँ के संसाधनों पर उनका कब्जा हो जाता है, वो उसका उपयोग करते हैं। जो हमारे देश के लोगों के लिए संसाधन है, वो क्यों बाहर के से आए घुसपैठियों उनका उपयोग कर पाए? लेकिन सब कुछ यहां पर हो रहा है क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की सरपरस्ती इनको मिलती रहती है। आप क्या कहते हैं इस पर? क्या दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की इस तरह की राजनीति को रिजेक्ट कर चुकी है, बाहर फेंक चुकी है, और 2030 में भी आपको कोई चांस नहीं दिखता कि अरविंद केजरीवाल वापस आएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।